मसीह खुदा मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की रात हम सब बड़ी खुशी और शादमानी के साथ, खुशगवार दिलों के साथ, मजहबी जोश जज्बे और अकीदत के साथ खुदावंद की इस मुकद्दस हैकल में इकट्ठे हुए हैं कि अपने मसीहा, अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का जश्न मना सकें। तो मैं चाहूंगा कि एक बार भरपूर तालियां बजाकर हम एक दूसरे को आज की मुबारकबाद पेश करें। मेरे अजीजों, आज की रात बाकी की तमाम रातों से बुलंद मुकाम रखती है, क्योंकि आज की रात हमारे लिए एक नया पाशका जारी हुआ जो हमें तारीकी से निकालकर अब्दी नूर की तरफ लेकर जाता है। आज की रात बरकतों, रहमतों, खुदा के फजाइल हासिल करने की रात है। ये नबियों की पेशनगोइयों की तकमील की रात है। ये गुनाह पर फतह और कामयाबी की रात है। ये खुदावंद यीशु मसीह की गुनाह, मौत और शैतान पर फतह याबी की रात है। ये रात हमारी निजात की रात है। इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की मुर्दों में से जी उठने का जश्न मना सकें। याद रहे, मसीहत का आगाज, मसीही मजहब का आगाज ही इस पैगाम के साथ हुआ था कि मसीह दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। अगर हम मसीह की रेजुरेक्शन या उसका जी उठना हमारे ईमान से निकाल दें तो हमारा ईमान नामुकम्मल है। हमारे ईमान का बुनियादी जो पहलू है वो मसीह का मसलूब होना और उसका मुर्दों में से जी उठना है। मेरे तो याद रखें, ये ईद, ईद पाशका हमारी सबसे बड़ी ईद है। क्रिसमस तो भी बड़ी ईद। क्रिसमस ते असी सिर्फ यसू दा की मनाने, जन्मदिन मनाने। जिवें दूसरे नबी पैदा होए उवें यसू भी पैदा होए। जिवें दूसरे नबी तालीम देंदे रहे, यसू भी तालीम देंदे रहे। दूसरे नबी जिहड़े उहदे बहुत सारे नबियां दे शागिर्द सन, यसू दे भी बहुत सारे शागिर्द सन। फिर यसू नूं किहड़ी चीज बाकी नबियां पैगंबरां तो अलग ते अलहदा बनांदी है? ओवे यसू दा जी उठना। जिन्ने भी नबी आए ने, जिन्ने भी पैगंबर आए ने, वो आए ने ते अपने वक्त ते अपने खालक कोल वापस लौट गए ने। वो अज भी अपनी कबरां दे विच दफन ने। लेकिन साडे खुदावंद यसू दी कबर जिहड़ी है ओवे खाली है। अज भी ओदी कबर खाली है। ते इसे वास्ते असी जिंदा मसीह ते ईमान रखने आ, जिहड़ा जिंदा आसमान ते उठाया गया ते जिहड़ा मौत ते कबर ते फतह पाकर मुर्दियां चो जी उठिया। असी उस मसीहा पे ईमान रख रहे हैं। ते अगर असी मसीह दे जी उठन नूं अपनी जिंदगी च कढ दईए, साडा ईमान कदी भी पूरा नहीं हुंदा। मेरे जिदों 40 दिनां तक ना असी हालेलुया गाया ते ना ही हालेलुया दा नारा मारिया, क्योंकि 40 दिन रोज़ियां दे सन ते रोज़ियां दे विच असी हालेलुया दा नारा नहीं लगांदे, क्योंकि हालेलुया दा नारा ये फतह मंदी दा नारा है। हालेलुया दा नारा खुशी दा नारा है, ये जश्न दा नारा है, ये आजादी दा नारा है। इस वास्ते असी दुखां दे विच, रोज़ियां दे विच ये नारे तो परहेज कीता। लेकिन अज दी रात असी सारे मिल के अपने मसीहा दी शान च हालेलुया दा नारा लावांगे, ताकि सारी दुनिया नूं असी दस सकीए कि असी जिंदा मसीह दे मनण वाले हां, जिहड़ा अपने वादियां दे मुताबिक ते नबियां दी पेशन गोइयां दे मुताबिक मुर्दियां चो जी उठिया। बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु को कत्ल करने वाले
यीशु को दुख देने वाले, उसे अजियत देने वाले ये सोच रहे थे कि उन्होंने सच को मात दे दी है। उन्होंने लगता सी कि यीशु के नाल सारा कुछ खत्म हो गया है। अपने वालों वो पूरा बंदोबस्त कर चुके सन। यीशु नू दफना दिता गया ते ओदी कबर ते बड़ा पत्थर रखता गया ते ये पत्थर जिहड़े बाइबल मुकद्दस दे माहरीन ने उन्हां दे मुताबिक ये पत्थर कोई 2000 किलो जिहड़ा सी ओदे करीब सी, 2000 किलोग्राम, जिहड़ा कि 1.5 या 2 टन दे बराबर भारी ये पत्थर सी। उन्होंने पूरा इंतजाम किया ही कि क्योंकि उन्होंने ये शक सी कि किते शागिर्दा आण के यीशु नूं कढ के ना लै जाण, चोरी करके ना लै जाण, इस वास्ते उन्होंने बड़ा पत्थर रखा। लेकिन वो फकी ते फरीसी और रोमी पहरेदार, वो सारे यहूदियों के कहने आजम जिन्ने भी सन, वो एक गल भुल चुके सन कि साडा यीशु ते इख्तियार ते कुदरत वाला खुदावे, वो हशमत वाला खुदावे, वो कुवत वाला खुदा है, वो जिंदगी का मंबा है जिहड़ा मुर्दियां नूं खुद जिंदगी देंदा है। वो खुद किवें अपनी नींद सो सकदा सी। इस वास्ते अज दे दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दियां चों जिंदा होके सारी दुनिया नूं हैरान कर देंदे ने, तहलका मचा देंदे ने सारी दुनिया च। ते ओ जिहड़े सच नूं दबाना चाह रहे सन, अज उन्हां दे पैरां थल्लों जमीन कट लेंदे ने। अज दे दिन खुदावंद यीशु मसीह मौत दियां अखां 'च अखां पा के कहंदे ने कि ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। मौत फतह का लुकमा बन गई और हमारा मसीह फातेह बनकर मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज की रात जी उठा मसीहा हमारे लिए क्या पैगाम रखता है? यीशु मुर्दों में से जी उठकर, उसकी कब्र खाली है, वो जिंदा होकर मुर्दों में से हमारे लिए अमन, सुलह, सलामती का पैगाम रखता है, हमारे लिए नजात का पैगाम लेकर आता है। वो हमें आजाद करता है गुनाहों की गुलामी से और हमारे लिए नजात की राहें हमवार करता है। लेकिन जब हम अपनी जिंदगियों पर सोचते हैं तो हमारी जिंदगियां हम आज भी अपनी कब्रों में दफन हैं। ये कौन सी कब्रें हैं? ये कब्रें हैं हमारे गुस्से की, ये कब्रें हैं हमारे लालच की, ये कब्रें हैं हमारी अनापरस्ती की, ये कब्रें हैं हमारी खुदगर्जी की, ये कब्रें हैं हमारी नफरत की, ये कब्रें हैं हमारी बदला लेने की ख्वाहिश की, ये कब्रें हैं दूसरों का बुरा सोचने की। आए जी उठे मसीहा के साथ हम भी इन कब्रों से बाहर निकलें, एक दूसरे को कबूल करें, माफ करें और यीशु का, जी उठे मसीहा का अपनी जिंदगी में तजर्बा करते हुए हम भी मरियम मजदली की तरह इस खुशखबरी को अपने तक ना रखें, बल्कि जी उठे मसीहा की खुशखबरी सारे लोगों में, अपने बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में फैलाएं कि वो दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।